अभी हम पढ़ने वाले हैं बिहार का भौगोलिक विस्तार। हम शुरुआत करते हैं बिहार के अतीत से। अगर हम बिहार के अतीत पे एक झलक डालते हैं, एक नजर डालते हैं, तो हमें पता चलता है कि पूरे देश में हम लोग पहले कोयला सप्लाई करने वाले राज्य थे। पूरे देश में खनिज सप्लाई करने का जब जरूरत आता था, तो जब खनिज की बारी आती थी, कोयले की बारी आती थी, तो उस समय सबसे पहले नाम बिहार का आता था। लेकिन जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया, तो अभी बिहार सिर्फ मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बन चुका है। हम देखिए, हम मजदूर सप्लायर वाले राज्य की बात कर रहे हैं बिहार को, क्योंकि आज आप भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, अगर आपको मजदूर मिलेगा तो वहां सिर्फ बिहार का मिलेगा। तो इसीलिए बिहार अभी मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बन चुका है और यहाँ के नेताओं को कोई जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि कभी इस मामले पर भी विचार किया जाए, इस बात पर भी सुधार किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं बिहार की चौहद्दी। और हाँ, बिहार और झारखंड जब अलग हुआ तो लोहा का फैक्ट्री, कोयला का खान, खनिज संसाधन सारा चल गया झारखंड में और बिहार में बच गया सिर्फ कीचड़ और पानी। हम कीचड़ और पानी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिहार का एक क्षेत्र जो कि बाढ़ से डूबा हुआ रहता है और एक क्षेत्र जो कि सुखाड़ से पीड़ित रहता है। प्रत्येक वर्ष न जाने कितने जान माल की क्षति हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बिहार। अब आते हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं है क्योंकि बोलने से सिर्फ सुधार हो नहीं सकता है। सुधार जब भी होगा तो नेताओं को जागरूक होना पड़ेगा, जनताओं को जागरूक होना पड़ेगा। हमारे सिर्फ बकवास करने से तो हो नहीं सकता है कुछ। चलिए हम पहले बात करते हैं बिहार की चौहद्दी। बिहार की चौहद्दी जब देखेंगे तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये आपको याद होना चाहिए, समझे? जी हाँ, हमने क्या बोला कि उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। जी हाँ, अगर और उसके बाद बात करते हैं अक्षांश और देशांतर, तो आपको हम अच्छे तरीके से समझा रहे थे और जिसको समझ में नहीं आया होगा वो पिछला वीडियो हमारा जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां देखिएगा। उस समय हम बताए हैं भारत का भौगोलिक विस्तार, उसमें हम अक्षांश और देशांतर पूरे तरीके से बता दिए। अक्षांश रेखा, परी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं और खड़ी रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये हम अच्छे से आपको बता दिए हैं। इसीलिए अब चलते हैं, जब हम देखेंगे बिहार का अक्षांश विस्तार, तो बिहार का अक्षांश विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। आपको याद रखना पड़ेगा, बिहार का अक्षांश विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। अब बोलो सर, इधर भी उत्तरी उधर भी उत्तरी, क्योंकि भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। किस देशांतर में है? पूर्वी देशांतर में। इसलिए पश्चिमी देशांतर और दक्षिणी अक्षांश का तो जिक्र होगा ही नहीं भारत के किसी भी क्षेत्र में। चलिए उसके बाद देखते हैं बिहार का देशांतरीय विस्तार। बिहार का देशांतरीय विस्तार जब देखेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। और इसको आप ऐसे मत कहीं पढ़िएगा 83 19 15, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डिग्री है और ये मिनट है, ये सेकंड है। आप पिछला वीडियो जब हमारा देखिएगा ना, वहां आपको पता चलेगा कि हम एक एक चीज को एकदम बारीकी से बता के रखे हुए हैं कि 1 डिग्री बनने में 4 मिनट का समय लगता है आपको और 15 डिग्री में 1 घंटे का समय लग जाता है। हम पृथ्वी 360 डिग्री का कोण बनाता, सारा कुछ हम बता के रखे हुए हैं। फिलहाल हम यहां देखते हैं बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है? 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। जी हाँ, ये भारत का अक्षांश और ये बिहार का भारत बार बार आ रहा है क्योंकि इससे पहला वीडियो हमने भारत के बारे में बनाया था, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं, आपको थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गया होगा। हम बात कर रहे हैं बिहार के अक्षांश विस्तार की, तो आप याद रखिएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। कोई दिक्कत? और देशांतरीय विस्तार पे जब आएंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बिहार के जिले। बिहार के जिले सबसे पूरब में जब बात आएगा बिहार का, तो हम किशनगंज को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्षा वहीं होती है किशनगंज में। बिहार का सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण और सबसे दक्षिणी गया। और आपको हम गया के बारे में ये भी बता देते हैं कि बिहार का सबसे गर्म स्थान वाला जिला गया है। जी हाँ, बिहार का सबसे गर्म स्थान वाला जिला गया है। और बिहार का, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे। अब चलते हैं क्षेत्रफल पे। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल के अनुसार से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है और सबसे छोटा जिला शिवहर है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा शिवहर। इतना चीज आपको याद रखा जाएगा। और हम अगर देखते हैं तो बिहार
बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल। प्रमंडल बोले तो कमिश्नरी। कमिश्नरी क्या है इसके लिए हम अगला वीडियो लाएंगे, समझे? कोई दिक्कत? पूरे बिहार में 9 कमिश्नरी, 38 जिला जरूर है लेकिन 9 कमिश्नरी है। एक कमिश्नरी भागलपुर भी है ना? देखिए कमिश्नरी क्या होता है, कमिश्नरी, एक कमिश्नरी में 3 4 या 5 2 3 जो भी होता है राज्य, उसमें जिला दे दिया जाता है, समझे? और उसमें एक कमिश्नर बैठते हैं, प्रत्येक जिला में एक एक डीएम बैठेंगे और सभी डीएम रिपोर्ट करेंगे किसको? कमिश्नर साहब को। इसलिए पूरे बिहार में 38 जिला है लेकिन 9 प्रमंडल है। बिहार की जलवायु कैसी है? मानसून है, समझे? और बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की लंबाई 483 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? और बिहार भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। कोई दिक्कत नहीं ना? और सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर। कोई दिक्कत आपको? और जब बात करेंगे किशनगंज की, सबसे अधिक वर्षा बिहार में किशनगंज में होती है और भारत में मासिन राम में होती है। यह आपको अच्छे से पता होगा। न्यूनतम वर्षा वाला जिला अगर पूछा जाएगा तो पहला नंबर पे कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। कोई दिक्कत नहीं ना? हम बात करते हैं बिहार के। अभी अगर हम बात करेंगे बिहार की तो कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले, हाल फिलहाल की एक घटना है, कुछ वर्ष पहले, ज्यादा दिन हुआ नहीं है, जब हमें बाबर झाबर की कहानी याद है, साल बीता तो कुछ दिन हो उसको बोल सकते हैं हम। बिहार का एक जिला है, हम नाम नहीं लेंगे उस जिले का, उस जिले में एक मेला लगाया गया था। तो 2 कौड़ी के गुंडे सब होते हैं, वो अपना गुंडई दिखाना शुरू कर दिया। तो मेला में आइसक्रीम लगाने वाला, अब आप सोचिए आइसक्रीम जो बेच रहा होगा उसकी क्या आर्थिक स्थिति रही होगी। एक गुंडा आता है, बोलता है आइसक्रीम खिला, आइसक्रीम दिया होगा, पैसा मांगा होगा, तुम हमसे पैसा मांगोगे? अरे यार तुम किस चीज का गुंडा, हमसे पैसा मांगोगे? मतलब अगर 10 रुपया 5 रुपया, अगर 10 रुपया या 5 रुपया का आइसक्रीम होगा, आप दे ही देते तो आपका कुछ घट नहीं जाता। पैसा मांगा होगा, बेचारा गरीब आदमी पेट पालने के लिए गुजारा कर रहा था, और जानते हैं वो गुंडा उसके मुंह में गोली मार देता, आइसक्रीम बेचने वाले के मुंह में। कहां गया आपका आवाज, कहां गया आपका बिहारीपन? सिर्फ बोलना है एक बिहारी 100 पे भारी, तो बोलो आकाश गंगा पे भारी। हम बिहार वालों को तब बुरा लगता है जब बिहार से बाहर के आदमी कह देते हैं कि बिहार में गुंडई हो रहा है। अभी कहां गया आपका आवाज उठाने? ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे, इससे नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक सपोर्ट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।